नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों वाले मुद्दे पर आए फैसले को लेकर। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही एक निर्णय दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे और बहस भी चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कुछ बदलाव किए हैं, साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन कुत्तों को मुक्ति मिल सकेगी जिन्हें पकड़कर शेल्टर होम भेज दिया गया था, लेकिन आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्ते अभी भी शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो फैसला दिया, उसमें दी गई शर्तों को पूरा करने का दायित्व जिन एजेंसियों पर है, उन एजेंसियों की विश्वसनीयता हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। यदि ये एजेंसियां अपना काम पूरी ईमानदारी से करती तो आवारा कुत्तों की समस्या इतनी विकराल नहीं होती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद आवारा कुत्तों की समस्या में कोई बड़ा बदलाव आएगा, ये असंभव ही लगता है। फिर भी जो निर्णय कोर्ट ने दिया है, उसके बाद क्या हालात हो सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले के 11 दिन बाद शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अपने नए आदेश में कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले का देशव्यापी विरोध हुआ। कुत्ता प्रेमी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में थोड़ा सुधार किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने या फिर उन्हें खिलाने पिलाने के लिए अलग से स्थान बनाए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नगर निगम को वार्डों में खाना खिलाने के लिए समर्पित स्थान बनाने चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोका जाता है तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के सामने आवेदन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों की समस्या पर अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। शीर्ष न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को उन सभी उच्च न्यायालयों से जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है, जहां आवारा कुत्तों के मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी मामले शीर्ष न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉग लवर या गैर सरकारी संगठन या याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए 25,000 रूपए व्यक्तिगत और 2 लाख रूपए संगठन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भुगतान करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इन आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुना दिया है, जिसको लेकर जब पहले इसकी सुनवाई हुई थी तो ये कहा गया था कि इन कुत्तों को किसी भी हालत में बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। ये जितने भी डॉगीज हैं ये शेल्टर होम में ही रहेंगे। लेकिन विरोध इस पर जब बढ़ता गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें ये कहा गया है कि जो कुत्ते संक्रमित नहीं है या फिर जो व्यवहार से आक्रामक नहीं है, उन कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें रेबीज है या फिर कोई संक्रमित बीमारी है तो उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके साथ कुछ शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जोड़ी है। आज इसी फैसले को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी जुड़ रहे हैं। इसी के साथ वंदना जैन, डॉगिटाइजेशन मिशन की संस्थापक है, हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। इस फैसले के बाद जब से अदालत से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से,
उसके बाद इस फैसले में कई सारी शर्तें जोड़ी गई हैं, जैसे कि हम पहले भी इसको लेकर बातचीत कर चुके हैं, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर फीडिंग नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कि कुछ कुत्तों को छोड़ा जाएगा लेकिन जिनमें कोई संक्रमित बीमारी है या फिर जिनका व्यवहार आक्रामक था उन कुत्तों को अभी शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, पहले इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया और फिर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। देखिए, जैसे ही 11 अगस्त को जब इसका फैसला आया था तो लोगों में आक्रोश हो गया, जो एनिमल लवर थे, डॉग लवर थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं यही जो विरोध था ये बढ़ता चला गया, उसने आक्रामक रूप भी लिया। दिल्ली में हर जगह इसका विरोध देखने को मिला और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो डॉग लवर थे, एनिमल लवर थे, उनमें कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। उन्हें भी लगा कहीं ना कहीं न्याय हुआ और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर फैसला दिया गया है। अब जैसे आपने कहा कि जो एनिमल्स है, जैसे सबसे रेस्क्यू तो किया जाएगा, पर जो रेबीज के जो शिकार हैं, जो वायरस, जिनमें कोई वायरस है, उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी को वैक्सीनेशन करने के बाद में और नसबंदी करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो मगर सबसे बड़ी बात क्या है, जो सिविक एजेंसियां हैं उनको भी अब एक जगह भी चिन्हित करनी पड़ेगी हर एरिया में, तो जहां इनकी फीडिंग कराई जा सके, जहां खाना खिलाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि एजेंसी को भी अब एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। और साथ ही देखा जाए, कल जैसे नरेला में एक बहुत अच्छी पहल करी एक एजेंसी ने, एक एनजीओ ने क्या करा, 180 से ज्यादा छोटे पपी जो स्ट्रीट डॉग थे उनको लिया और लोगों को लिया, लोगों ने उन्हें बाकायदा एक्सेप्ट भी किया है। तो ये अच्छी पहल भी है। अगर इस तरह की एजेंसीज भी छोटे छोटे काम करती हैं तो बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा। मेरे साथ तो डॉग लवर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसले के इंतजार में खड़े थे, तो फैसला आता है तो किस तरह का आएगा, मगर जैसे ही फैसला आता है तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे मुस्कान भी देखने को मिली, क्योंकि एजेंसी तो इन लोगों का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को ध्यान में रखा और हमारी भावनाओं का भी सम्मान किया। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, देखिए, और क्योंकि लगातार इस फैसले को लेकर पहले जो विरोध किया गया, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कैसे जो डॉग लवर्स थे वो सड़कों पर उतर आए और उनकी तरफ से विरोध किया गया। हमारे साथ दो अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो डॉगिटाइजेशन मिशन की संस्थापक हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ही चाहूंगी, क्योंकि जब से इन सभी डॉग्स को शेल्टर होम में डाला गया था उसके बाद से हमने देखा सड़कों पर लोग उतर आए थे। डॉग लवर्स भी, जो आम जनता है वो भी सड़कों पर थी, कि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज बनकर वो जनता बोल रही थी। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रही हैं? जी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डॉग्स जिनको हम आक्रोशित की डेफिनेशन देकर के शेल्टर पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं, वो डॉग आक्रोशित हुए हैं तो क्यों हुए हैं? यदि हम विषय का ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, जो डॉगिटाइजेशन मिशन कई सालों से बोलता आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, पूरा देशव्यापी सब्जेक्ट है। जहां पर इंसान बैठा है वहां पर कुत्ता बैठा है, हर गली में कुत्ता बैठा है। तो ये विषय पर जब हम यदि उनको डॉग लवर्स बोल देते हैं, जो कि लोग डॉग्स के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, और बाकी जनों को हम यदि आम जन बोल देते हैं, तो जो डॉग बाइट का मुख्य विषय है, तो कुत्ता किसको काट रहा है, ये बात को हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। हम डॉगिटाइजेशन मिशन पिछले 8 सालों से इसी बात को लेकर के चिंतित था कि कुत्ते की काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पर कुत्ता काट किसको रहा है? क्या डॉग लवर को कुत्ता काट रहा है? डॉग लवर को कुत्ता नहीं काट रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी वंदना जी हमने देखे, हमने खुद इसको लेकर कई सारी खबरें भी चलाई हैं। बात यहाँ पर डॉग लवर या फिर आम जनता की नहीं है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिनका वो डोमेस्टिक पेट है वो उन्हीं को काट रहा है। कोई अगर घर से बाहर कुत्ते को घुमाने के लिए निकला है तो वो रोड पे चल रहे लोगों को काट रहे हैं। इस तरह के केसेस भी तो सामने आते हैं ना। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। ये भी पॉइंट है जो डॉगिटाइजेशन ने कई सारे लेटर्स कमिश्नर इंदौर को भी लिखे थे कि जो हमारी नस्ल का कुत्ता है, भारतीय, हमारे देश में यदि 4 करोड़ जानवर सड़कों पर भटक रहे हैं, भूखे, प्यासे, द्रवित, वेदना में लिप्त, परेशान, तो हमारे देश के अंदर में फिर विदेशी कुत्ते का व्यापार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विदेशी कुत्ते हैं वो भारत के मौसम के अनुरूप नहीं जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें किसी नस्ल से तकलीफ है, हमारे लिए तो हर कुत्ता प्रिय है, लेकिन भारत की भूमि पर जो टेम्परेचर है, हम यहाँ पर बर्फ में रहने वाला जानवर लाके रख रहे हैं, हम ऐसे ऐसे जानवर रख रहे हैं जिनको बहुत एक्सरसाइज की जरूरत है, वो छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस
कुत्ता सब्जेक्ट यानी एक वास्ट सब्जेक्ट है। किस कैटेगरी के कुत्ते हमारे देश में जी सकते हैं, क्योंकि हम उनको हमारे देश में ला करके हमारे शौक को पूरा करने के लिए उनके साथ में भी जो क्रूरता कर रहे हैं वो गलत है। तो कुत्ता क्यों काट रहा है हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। जो डॉग काट रहा है, क्या उसको एक्सरसाइज मिली है, क्या उसके साथ में ठीक व्यवहार हो रहा है, क्या उसको चेन से बांध के रखा हुआ है, क्या वो इस मौसम में जीने लायक है कि नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे देश में जब तक सड़कों पर भारतीय श्वान जीवित है तब तक विदेशी कुत्ते के व्यापार को या तो बंद करना चाहिए या इतना तगड़ा टैक्स लगाना चाहिए ताकि हम भारतीय डॉग्स को पालने के लिए लोगों को प्रलोभित कर सकें। बिल्कुल वंदना जी, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया, क्योंकि जब विदेशी नस्ल के कुत्ते यहाँ पर आज ठीक कहा आपने कि एनवायरनमेंट के अनुकूल वो नहीं होते हैं और इस वजह से कई बार घटनाएं सामने है। लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उसको लेकर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझी होती तो मुझे लगता है कि इस तरह जो हम विकराल रूप कुत्तों का देख रहे हैं, जिनको बहुत प्यार से रखा जाता है, जो वफादारी के लिए जाने चाहते हैं, ये घटनाएं सामने नहीं आती। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। दैट आप बार बार रिपोर्टिंग में बोल रहे हैं आवारा कुत्ता, जब तक वो, क्योंकि वो कम्युनिटी श्वान है, सामुदायिक श्वान है, उसको हमारी गली में रहने के लिए तो जब तक हम उसे हमारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसे आवारा बोलेंगे। लेकिन इसको समझने की सभी को जरूरत है और ये काम आपके जैसी जो संस्थाएं हैं वही कर सकती हैं। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक उन्हें आवारा कुत्ता ही कहा जाएगा। मैडम, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, इस पर बातचीत करेंगे। अजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो उसे आप कैसे देख रहे हैं? और अगर मैं वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम की भी बात करूं तो सर, क्या असर इसका पड़ता है? पहले जब फैसला आया था तब सभी जो डॉग जो बाहर घूम रहे हैं, जो आवारा कुत्ते जिन्हें बार बार कहा जा रहा है, उन्हें शेल्टर होम में भेजा गया। लेकिन विरोध देखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन कुत्तों को बाहर छोड़ने का भी बोल दिया है। कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है, ये 11 अगस्त को एक डिसीजन आया था और उसमें ये कहा गया कि डॉग्स को जो आवारा है उनको सीधे आप शेल्टर होम में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा हियरिंग हुई और अमेंडमेंट हुआ और अभी तक वेबसाइट पे चूंकि ऑर्डर नहीं आया है तो पूरा ऑर्डर देखने के बाद ही बेहतर बात कुछ और हो पाएगी। लेकिन अभी आपके माध्यम से जो सूचना है उसके हिसाब से दो चीजें क्लियर हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रेबीज इन्फेक्टेड हैं उनको ले जाके शेल्टर होम में रखिएगा। दूसरा ये कहा गया है कि जो एग्रेसिव हैं उनको भी शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो दो चीजें ये हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे स्टेट्स के जो पशुपालन विभाग है उनको नोटिस जारी किया है और उसमें ये उनका जवाब मांगा है कि वह एक गाइडलाइन नेशनल लेवल की बनाए, उस गाइडलाइन में सबके ओपिनियन सजेशंस हो। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है लोगों को कि जो भी इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक फीस तय कर दी है, उसको पे करके सुप्रीम कोर्ट में इस केस में ऑनगोइंग, अभी ये केस चल रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके विषय में, उनके प्रबंधन के बारे में कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन बनवाने में मदद करते हैं, तो वो बननी चाहिए और लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। मैं तो अनादि टीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस विषय पे लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रोग्राम रखा है उसका लोगों पर असर हो और लोग यदि कुछ गंभीर हैं तो उसको शासन या सुप्रीम कोर्ट को संपर्क करके कुत्तों के विषय में अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी मौका है। बाद में यदि कोई गाइडलाइन बन जाएगी, बाद में कोई जजमेंट आएगा फाइनल, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो हम पहली बात करते हैं कि रेबीज और एग्रेसिव, तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, क्योंकि भारत में यदि कोई कुत्ता सड़क पे हम देखते हैं वो बीमार है, परेशान है, भूखा है, उसको लोग यदि मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वो भी रिएक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए
इंसान को भी अपनी ड्यूटी देखनी पड़ेगी और उस बेजुबान के लिए भी कोई ना कोई शेल्टर या उसकी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसमें सबके लिए स्थान है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बिल्कुल। कुत्ता यदि कोई विक्टिम हो रहा है, लोग गाड़ियों से टक्कर मारते हैं या कोई उसको जहर देते हैं या लोगों में आपस में संघर्ष हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तहत कुत्तों को सेफ हैबिटेट देना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा, उनके ट्रीटमेंट, उनके जो भी जरूरी मेडिकल फैसिलिटी है वो देनी पड़ेगी। लेकिन एग्रेसिव और बीमार को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए निश्चित तौर पर उनका एक प्रॉपर हैबिटेट या उनका शेल्टर बनाना होगा। इसके अलावा जो लोग कुत्ते को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका अफेक्शन है, जो चाहते हैं कि एक क्वालिटी लाइफ कुत्ते को मिले, उसको भी आगे आके नगर निगम से रिक्वेस्ट करके यदि वो किसी स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहता है तो वो भी ले। कोर्ट ने आज बहुत लिबरल मौका दिया है। कोर्ट ने मौका दिया है कि यदि कोई, हम इनका भविष्य तय करें तो आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनो। सरकारों को मौका दिया है कि वह यदि कोई बात कहना चाहते हैं तो वो भी नोटिस के माध्यम से उनको बोलने के लिए मौका है। इसके अलावा बीमार, परेशान, मतलब एक तरह से इस जजमेंट को पढ़ने के बाद तो और बेहतर बात हो सकेगी, लेकिन फौरी तौर पर जो बात है वो ये है कि कुछ संकेत मिला है। अभी तक जो शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत में जो एक बड़ा देश है, उसकी आबादी में कुत्ता इंसान का जो संघर्ष था, उसके प्रबंधन के लिए कोई दस्तावेज नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। सब अपने हिसाब से चल रहे थे। कोई मार रहा था, कोई इंसान पीड़ित हो रहा था, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, हॉस्पिटल से उठा लिया, रेबीज हो रहा था। रेबीज के लिए सरकार के पास कोई भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी सब जगह नहीं है, तो लोगों की मौत हो रही थी। तो ये कड़वा दोनों ठीक सर, तरफ अब थी। जैसा कि आपने भी कहा कि ये जो फैसला जब से सुनाया गया है, जब से ये ऑन पेपर, जब आपने कहा कि पूरा बनने के बाद जब इस चीज को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हम इस पर बात कर पाएंगे। इस पर मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूंगी, देखिए शर्तों के साथ ये फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ के उससे देखें, इकोसिस्टम पर भी क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? टीकाकरण की जो बात की जा रही है, नसबंदी की बात की जा रही है, अब सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग के लिए मना कर दिया। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि बेहतर ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, शेल्टर होम्स होने चाहिए, इन तमाम चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे सर? देखिए, आज आपने एक अच्छा क्वेश्चन ये किया कि वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, इनके 5 किलोमीटर के आसपास के रेडियस के जो कुत्ते रहते हैं या पालतू मवेशी हैं, इनके वैक्सीनेशन का प्रावधान है। पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसा केस देखा गया है कि रेबीज इन्फेक्टेड डॉग जो था वो टाइगर रिजर्व में चला गया, उसने टाइगर को काट लिया और फिर टाइगर का ट्रीटमेंट हुआ, बाद में वो सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को यदि कहीं भी अंदर जाते हैं और वो बीमार रहते हैं तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है वो पशुपालन विभाग के साथ आसपास के इलाकों में, रहवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम करता है। तो कहीं ना कहीं कुत्ते इंसान के अलावा भी वाइल्ड लाइफ के लिए भी कई बार थ्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व हैं या जो सेंचुरीज हैं, उनमें ये इनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। इको जो बैलेंस होता है, जो इको सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर चेक बैलेंस तो होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी आपने कहा कि जो फीडिंग करने के लिए स्पॉट की बात है, ये भी एक अच्छी बात है। कई जगह सड़कों पे लोग देखते हैं कि जहां लोग कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, या मोहल्ले में कोई एक आदमी खिला रहा है, उसके कारण कुत्तों का जमघट लग जाता है, तो ये आपस में झगड़े होते हैं और पुलिस केसेस, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट जाते हैं या थाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज का जो जजमेंट है और भविष्य में जो पॉलिसी बनेगी और ये केस चलेगा, कुछ अंधेरा था वो दूर हुआ है, बिल्कुल, और लॉज बन गए हैं। तो ये जो कुत्ते हैं जिनके साथ कई बार हमने देखा है बर्बरता हो जाती है, उनके लिए भी बहुत बेहतर तरीके से मुझे लग रहा है कि अब इंतजाम कर दिए जाएंगे। जो एजेंसी जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन पर भी बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई हो पाएगी। मैं सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुत्तों की सुरक्षा की दिशा में अभी तक एक शून्य था।
अब कुछ बेहतर होगा। अब बहुत समाज बेहतर भी कदम इसको लेकर उठाए जा सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौटते हूं, मेरे साथ वंदना जी भी लगातार बनी हुई हैं। वंदना जी, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपकी संस्था इसको लेकर बार बार सवाल भी खड़े कर रही है और मांग भी इसको लेकर की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में जागरूकता की भी जरूरत है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो क्या देखभाल को लेकर, नसबंदी को लेकर, टीकाकरण को लेकर, इन सब के लिए संसाधन वर्तमान में पर्याप्त है शासन प्रशासन के पास? और एजेंसियों को लेकर क्योंकि बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते ही इसलिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर एजेंसी अपने काम ठीक ढंग से कर रही होती तो फिर इतना विकराल रूप हमें कुत्तों का भी देखने को नहीं मिलता जो अभी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर। तो कैसे आप इसे देख रही है, क्या जो संसाधन शासन प्रशासन जिनकी बात कर रही है वो पर्याप्त है? जी मैम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉगिटाइजेशन मिशन कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक आम नागरिक वंदना जैन द्वारा चलाई जा रही 8 साल से एक मिशन है, जिसके अंदर हम नागरिकों को डॉग बाइट से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एक अकेली नागरिक होने की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए मैं नागरिकों को डॉग बाइट से बचाने के लिए ये मिशन चला रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैंने अकेले ने अपने दम पर मैम 50 करोड़ मिनट की जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से करी है। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद भी जब मुझे समझ में आया कि ये जागरूकता ना काफी है, क्योंकि मेरे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वो सिर्फ डॉग के प्रति संवेदना रखने वाले लोग ही देख रहे थे, मैं आम जन तक जाना चाहती थी। इसलिए मैंने मैम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एजेंसीज के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करके अगस्त 2023 में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर करी थी, जिसका फैसला 12 मार्च 2025 को आ चुका है। इस जनहित याचिका में मेरा यही सवाल था कि मेरे इंदौर शहर में 55,000 लोगों को डॉग बाइट हो रहा है और इसके मुख्य जिम्मेदार इन्हीं एजेंसीज को मैंने रखा था, जो कि नगर निगम है, पशुपालन विभाग है, इंदौर पुलिस है। तो डेफिनेटली आपका जो ये पॉइंट है अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसोर्सेज, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। नंबर 1 कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश के अंदर कुत्ता नसबंदी करने वाले डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर लापरवाही भी देखने को मिलती है और इसी वजह से ये जो चीजें हैं वो सामने आती है। वंदना जी, विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखिए, इस फैसले के बाद से हम जैसे कि पहले भी बातचीत कर रहे थे, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अभी आपने अजय जी को भी सुना, वंदना जी को भी सुना, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव अब क्या देखे जा सकते हैं? मैम, आप उससे पूछ रहे हैं? विनोद से मेरा सवाल है। विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, जवाब दीजिए। सवाल दोबारा करें एक बार। विनोद, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, आपने अभी अजय जी को सुना, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बताया इन चीजों को लेकर। वंदना जी को अभी आप सुन रहे थे किस तरह से वो जागरूकता को लेकर काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इसके बाद अब हम प्रशासनिक और सामाजिक क्या बदलाव इस फैसले के बाद से देख सकते हैं? जिस तरह से देखा जाए, जो आपने भी जैसे कहा, जैसे वाइल्ड लाइफ को लेकर कहा, शहरों में जो हमारे जो अर्बन क्षेत्र है, जैसे हमने देखा शहर है, हमारे जो मेट्रोपोलिटन शहर है, यहाँ पे हम किसी एनिमल की बात करें, डॉग बाइट के मामले आते थे, गाय को देखा होगा, गाय जो है रोड पे घूमती दिखती है। कई बार आपने देखा होगा कुत्ते जो डॉग है, इनका एक संपूर्ण एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, अपने क्षेत्र में किसी और पशु को देखना पसंद नहीं करते। अगर देखा जाए तो जैसे आप किसी कुत्ते के क्षेत्र में कोई गाय आ जाती है तो वो उसको काटता नहीं पर भौंकता जरूर है, वो कहीं ना कहीं उसको वार्न करता है कि ये उसका क्षेत्र है, उससे वो जल्दी निकल जाए। बट कई बार ऐसा देखा गया है किसी गाय पर किसी डॉग ने अगर हमला किया है तो उस कंडीशन में किया है जब गाय ने उसको अग्रिस्ट लोगों को घूरा या उसको थोड़ा सा हिंसक तौर से देखा है, तो इस तरह के मामले तो आए हैं। मगर अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, जो हम जो कहते हैं स्ट्रीट डॉग के बाइट के मामले देखा जाए तो 1% होते हैं, मगर जो घरेलू कुत्ते होते हैं, जो पालतू कुत्ते जैसे हम कहते हैं, अपने कहा विदेशी कुत्ते होते हैं जो हम घर में लाकर पालते हैं, एक तो हमारे देश का एनवायरमेंट जो माहौल है वो उनके प्रति नहीं है। हम बाहर से लाके उन्हें पाल तो लेते हैं, हम उन्हें एनवायरमेंट में ले पाते। यहाँ हमारी जो रहने सहने का तरीका है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटे तरीके, घर हमारे छोटे सीमित है, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें घुमा नहीं पाते, उनकी जो एक्सरसाइज है वो नहीं करा पाते। और कुछ समय देने के लिए उनके तो फॉर्मेलिटी करने के लिए क्या करते हैं, चैन पकड़ते हैं रोड पे लेके।
बिल्कुल विनोद, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और जैसे कि आपने भी कहा तमाम चीजों को देखते हुए अब यही कहना पड़ेगा कि इसमें जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, एजेंसियों की जिनकी जिम्मेदारी है उन पर भी ध्यान देना होगा। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ चुका है रेबीज संक्रमित को लेकर, और जो कुत्ते आक्रामक हैं उनको छोड़कर बाकी जो सभी डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम से बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कुछ शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर रखी हैं जिन पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि एजेंसियों पर अगर जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो बहुत हद तक इन चीजों में सुधार आ सकता है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।